सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन बैंक सीरीज में स्वागत है। यह क्वेश्चन बैंक जो है वो भारत स्किल ऐप के जो क्वेश्चन बैंक है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चंस आते थे एग्ज़ाम में वो भारत स्किल के ही क्वेश्चन 100% आ जाते थे, लेकिन अभी का सिनारियो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तो साथ में उसके संबंधित जो है उसके कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ एडिशनल क्वेश्चन जब आपको आए तब आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो थ्योरी सेक्शन है वो तो चल ही रहा है, तो आइए कम्युनिकेशन स्किल्स से ही चालू करते हैं। चलिए, अब जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल में 101 क्वेश्चन है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में करेंगे। So the first question is, communication is important for everyone in which of the following situation? किन सिचुएशन में कम्युनिकेशन या फिर संचार जो है वो महत्वपूर्ण है? कम्युनिकेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संचार, है ना। तो संचार क्या होता है? जो दो लोगों के बीच में जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे संचार कहते हैं। तो इस सिचुएशन में देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनना क्वेश्चन के आधार पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बहुत सारे क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए कि पहला ऑप्शन है जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, दूसरा जब हम इंटरव्यू अटेंड करते हैं, तीसरा जब हम फ्रेंड से बात करते हैं, या चौथा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। तो संचार की आवश्यकता हमें जीवन के हर पहलू में पड़ती है। Question number 2. Renu thinks about expressing her thanks to her friend Rita. रेणु रीता नामक अपनी दोस्त को थैंक्स बोलना चाह रही है, किस लिए? फॉर हेल्पिंग हर बिफोर द एग्ज़ाम। फॉर हेल्पिंग हर बिफोर द एग्ज़ाम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बेस्ट सूट द सिचुएशन? इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो सिचुएशन को सूट करेंगे? तो पहली बात, सॉरी तो नहीं बोलेगी, जब उसको क्या बोलना है? थैंक्स बोलना है। किसके लिए थैंक्स बोलना है? हेल्प करने के लिए एग्ज़ाम्स के पहले, है ना। एक ऑप्शन ये है जिसमें उसने थैंक यू बोला है। आई सी यू लेटर नहीं बोलेगी उसको। और एक ऑप्शन ये है जिसमें उसने थैंक्स बोला है। तो रीता, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया रीता थैंक्स। इन दोनों ही ऑप्शन में रेणु जो है वो रीटा को थैंक्स बोल रही है, लेकिन ज़्यादा सुटेबल होगा कि थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था कि उसने हेल्प करने के लिए थैंक्स बोला है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योर फ्रेंड मेक्स अ मिस्टेक एंड यू वॉन्ट टू पॉइंट इट आउट टू हिम। आपके दोस्त ने एक गलती की है, आप उसको बताना चाह रहे हैं कि भैया तुमसे गलती हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बेस्ट सूट द सिचुएशन? इसमें से कौन सा ऑप्शन से आप उसको बोलेंगे? तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो है आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, आप ऐसा बोलेंगे। या फिर यू आर अ बैड पर्सन, भाई आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल देंगे उसको कि यू आर अ बैड पर्सन, है ना। और चूंकि आपको उसका गलती बताना है तो आप आई एम सॉरी भी नहीं बोलेंगे, या फिर चलो कहीं खाने जाएंगे ऐसा भी नहीं बोलेंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, ऐसा करके फिर आप उसको उसकी गलतियों को बताएं। ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिपरेटरी स्टेटमेंट है। जब आप किसी को बोलना शुरू करते हो यार कुछ बात करना है तुमसे, मतलब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है सुनने के लिए। ठीक, इसलिए इस टाइप से स्टेटमेंट स्टार्ट करना अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी सर मे आई कम इन इज़ अ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये क्या है? आप अपोलोजाइज़ कर रहे हैं क्या? अपोलोजाइज़ करने का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो आप यहाँ पे किसी से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, है ना। फ्रेंडली वे ऑफ थैंकिंग, मे आई कम इन बोल के आप किसी को थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं। फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन, यस आप परमिशन मांग रहे हैं। फॉर्मल वे ऑफ अपोलोजाइजिंग, अपोलोजाइजिंग यानी माफ़ी मांगना। ठीक, आप माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन। Next question. The teacher said, write the topic of the experiment on the top right corner of the page. एक्सपेरिमेंट के टॉपिक को राइट टॉप कॉर्नर पे लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दे रहे हैं? एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं
ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि नहीं, ये ऑप्शन से आपको बताना है। सो इट इज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन। उसने बोल दिया कि टॉप राइट कॉर्नर पे लिखो पेज के, इससे ज़्यादा स्पष्ट तो कुछ हो नहीं सकता है ना। सो इट इज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन। मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत फहमी से क्या हो सकता है भाई, गलत फहमी से अच्छे संबंध बनेंगे क्या, ऑप्शन नंबर ए नहीं। प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, समझने में गड़बड़ होगी। इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आएंगे मिसअंडरस्टैंडिंग से। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनेंगे, तो इसका आंसर होगा बी, प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। अ गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज यूज़, एक अच्छा संचार करने वाला क्या यूज़ करेगा, शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेगा, कम बोलो अच्छा बोलो, ठीक, कि लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करेगा, कि अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, ऑप्शन नंबर सी, या फिर बहुत कठिन लैंग्वेज का यूज़ करेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जवाब होगा शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेगा। ठीक है, संचार क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, ये सब हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। थ्योरी सेक्शन जो है वो जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखिए, है ना। अदरवाइज क्वेश्चन सीरीज भी करते चले तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वन हैज़ टू, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में एक को क्या करना पड़ता है, हर किसी को क्या करना पड़ता है, हमेशा सुनते रहना है क्या, नहीं हमेशा सुनते नहीं रहना है, ध्यान से सुनना है और काम की बातें बोलनी है, ये सही लग रहा है भाई। हमेशा बोलते भी नहीं रहना है ना, और सुनना है और केयरलेसली बिना सिर पैर की बातें करना है, तो ये सब नहीं होगा। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से सुनना है और काम की चीज़ें ही बोलनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन हैज़ टू एक्सप्रेस सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, जब किसी को कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बारे में बोलना रहता है तो उसमें क्या ज़रूरी है, ज़रूरी ये है कि कम्युनिकेट एवरीथिंग क्लियरली, सब कुछ साफ साफ बोला जाए, ऑप्शन नंबर बी, से जस्ट अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के कुछ चुनिंदा बिंदु के बारे में बात करें, ये गलत बात है। डू नॉट से एनीथिंग, कुछ ना कहें, ये भी गलत है। यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का प्रयोग करें, ठीक, तो ये भी गलत है। तो हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेट एवरीथिंग क्लियरली, सब कुछ भाई साफ साफ आप बोलिए। When communicator uses harsh word to point out errors, it will be, जब बोलने वाला आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए हार्श वर्ड, है ना, कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से उसको स्वीकार करना है, बी वेल रिसीव्ड, लीड टू नो प्रॉब्लम, सॉल्व द इशू, या हेल्प द रिसीवर। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, व्हेन कम्युनिकेटर यूजेस हार्श वर्ड टू पॉइंट आउट एरर्स, जब कम्युनिकेटर जो है वो कठोर शब्दों से आपको बताएगा भाई कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है ना, तो हो सकता है कि उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो और आप ज़्यादा समस्याओं की तरफ बढ़ें। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चन से संबंधित थ्योरी में कुछ डाउट हो तो थ्योरी वीडियोस को रिफ़र कीजिए, और कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थ्योरी के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे बीच में, तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उससे बढ़िया ये है कि हम भारत स्किल्स के ही जो क्वेश्चन बैंक है डायरेक्ट उन्हें ही सॉल्व करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।